नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने 1984 जी हां 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान अपनी पार्टी द्वारा की गई ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और मैं बिल्कुल आपको सही सही बता रहा हूं। उनका कबूलनामा भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो। जी हां, पूरा वीडियो। राहुल गांधी ने उस भीषण दंगे को लेकर यहां तक कहा है कि वो अपनी पार्टी की हर एक जिम्मेदारी को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों, भारत की राजनीति में भूचाल ला देने वाले राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं, उनके निशाने क्या हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इतना बड़ा बयान देने के लिए जिगर चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। तो उस पर जाने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इस खबर पर, मेरी एनालिसिस पर आपकी क्या राय है और राहुल गांधी के बयान का राजनीतिक असर क्या हो सकता है, इस पर आपका नजरिया क्या है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मुझे हौसला मिलेगा और दोस्तों, आपके सामने मैं नई नई खबरें लेकर नए एंगल के साथ में सही खबर ला सकूंगा। तो दोस्तों, आइए अब आते हैं मुद्दे पर। पिछले महीने राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, आप सभी जानते ही हैं। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के एक प्रोग्राम में प्रश्नोत्तर सेशन के दौरान, जी हाँ, क्वेश्चन आंसर जो सेशन होता है उसके दौरान लोगों के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। इसकी वीडियो सामने आई है, एकदम बिल्कुल ताजा। उन्होंने सिख दंगों को लेकर कहा है कि वे उन घटनाओं के दौरान हालांकि पार्टी में नहीं थे, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने इतिहास में की गई हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। राहुल गांधी से एक सिख स्टूडेंट ने सवाल किया था। क्या सवाल किया था, सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं। छात्र ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में कांग्रेस की भूमिका को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया था, जिस हिंसा में 3000 से ज्यादा सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इनमें से ज्यादातर लोगों की हत्या दिल्ली में हुई थी और कई कांग्रेस नेताओं पर इसमें शामिल होने के आरोप लगे, इल्जाम लगे, कुछ लोग दोषी भी पाए गए। दोस्तों, हो सकता है जो उसके बाद की पीढ़ी आई है उनमें से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इतिहास जानना जरूरी है। इंटरनेट पर जाकर इस घटना को जरूर जानें और समझें। बहरहाल दोस्तों, इस अमेरिकी दौरे से पहले, अमेरिका की यात्रा पर जो गए थे या राहुल गांधी, इस यात्रा से पहले राहुल गांधी ने भारत में बीजेपी शासन काल में, यानी कि अभी मोदी सरकार के शासन काल पर सवाल खड़े किए थे। उसकी चर्चा करते हुए इस सिख छात्र ने बीजेपी सरकार में धार्मिक स्वतंत्रता पर राहुल गांधी की तरफ से खड़े किए गए प्रश्न चिन्ह का हवाला देते हुए इसने पूछा, राहुल गांधी से पूछा और कहा कि आप सिखों के बीच ये डर पैदा कर रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी सिखों के लिए कैसी रहेगी, कैसी हो सकती है। ध्यान से सुनिए इस सिख छात्र के सवाल को दोस्तों, और राहुल गांधी के जवाब देना ही पड़ा उनको। लीजिए। Thank you so much for this opportunity to ask this question. So, you recently, in your last visit to the USA, you made a tweet speaking directly to Sikhs in India and abroad. And in that, you talk about what India under the BJP would look like, where you ask, will you be allowed to wear gadas? Would you allowed to be wear turbans under the BJP? So you create a fear amongst the Sikhs about what the BJP would look like. But you talked about how politics should be fearless. There should be nothing to be afraid of, right? But we don't just want to wear gadas. We don't just want to tie turbans. We want freedom of expression, which under the Congress Party in the past has not been allowed. For example, the Anandpur Sahib resolution, which you're probably familiar with, talks about these Dalit rights, right? Rights of water. It talks about better working conditions, anti-monopoly. It mentions nothing of separatism, but it's labeled as a separatist document. This is something your party has done, and your party seems to lack the maturity to accept the mistakes it has made, such as Sajjan Kumar just now being tried. And there's many more Sajjan Kumars currently sitting in the Congress Party. KPS Gill is hailed as a hero,
Yet you tell us to fear what the BJP India would look like. But you've never really tried to brother, reconcile what's your with the question? Sikhs. Yeah, no. I think it's a minute now. What's your question? The point Yes, is, I will get to my So what's the question. question? You haven't tried to reconcile with the Sikhs. What attempts are you making? Because if you continue like this, BJP is also going to make its way into No, Punjab. Right? first of all, I don't think that really anything scares the Sikhs. That's the first point. The statement I made was that, look, do we want an India where people are uncomfortable to express their religion? As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. The question is, what are you doing to reconcile? If I that's what I would have like been you to the, That was my question. I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. तो दोस्तों, आपने साफ साफ देखा और सुना कि सिख स्टूडेंट ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं जिसकी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में अतीत में इजाजत नहीं दी गई थी, नहीं थी। छात्र के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा आपने भी सुना, मैं एक बार फिर से बता देता हूं हिंदी में, और हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी आ जाए, इंटरप्रिटेशन का मामला है। खैर, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं, गोल्डन टेम्पल गया हूं। भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, जहां तक कांग्रेस पार्टी की गलतियों का सवाल है, उनमें से बहुत सी गलतियां तब हुई जब मैं वहां पर नहीं था, यहां पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने इतिहास में की गई हर गलत चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, ये बोला राहुल गांधी जी ने। तो दोस्तों, सिख दंगे में शामिल कांग्रेस नेताओं को लेकर छात्र ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का भी जिक्र किया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि कांग्रेस ने इसे अलगाववादी घोषणा पत्र के रूप में गलत तरीके से समझा और पेश किया। उन्होंने सिख समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में पार्टी की विफलता की आलोचना की इस छात्र ने, और सजा पाए पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दंड से मुक्ति का सबूत बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई और सज्जन कुमार बैठे हुए हैं। दोस्तों, 1984, जी हां, 1984 सिख दंगों में आरोपित और दोषी ठहराए गए प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के नाम इंटरनेट पर हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें सज्जन कुमार दिल्ली से पूर्व सांसद सिख दंगों में मुख्य आरोपी रहे। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा, क्या कहा था, एक सेंटेंस में सुनिए, जो खबरों में है वो मैं बता रहा हूं। यह एक ऐसा जनसंहार था जिसमें सत्ता में बैठे लोग शामिल थे। ये कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, अपना से में कहा है, अपने वर्डिक्ट में कहा है। जगदीश टाइटलर, तत्कालीन कांग्रेस नेता और मंत्री, उन पर आरोप था कि उन्होंने दंगों के दौरान भीड़ को उकसाया हिंसा के लिए। कई गवाहों के बयान और सीबीआई जांच के बावजूद उनके खिलाफ अब तक कोई अंतिम सजा मुकर्रर नहीं हुई है, ऐसी खबर है, आप देख सकते हैं। हाल ही में 2023 यानी 2023 में 2 साल पहले फिर से उनके खिलाफ मामले खुलने की चर्चा भी हुई थी। अब सुनिए, HKL भगत इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन पर भी दंगों में भूमिका निभाने के आरोप लगे थे। 2005 में मौत हो गई उनकी, लेकिन वे कभी दोषी नहीं ठहराए गए। कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन पर गुरुद्वारा के बाहर दंगे के दौरान मौजूद रहने के आरोप लगे थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलने की वजह से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सका। आइए अब बात समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है, क्या हो सकती है। क्या आने वाले चुनावों में सिखों का समर्थन चाहते हैं राहुल गांधी? इस बयान से सिखों के अलावा क्या भारत की जनता की सहानुभूति भुनाने पर होगी उनकी नजर? आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी की धुर विरोधी कांग्रेस मोदी की लोकप्रियता के सामने बड़ी रेखा खींच पाएगी?
अगर दांव ये है तो ये ब्लंडर साबित हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। दोस्तों आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, इस बयान से कांग्रेस को नैतिक बल जरूर मिला है, लेकिन राजनीतिक बढ़त मुश्किल है। राहुल गांधी ने 1984 की घटनाओं की पूरी जिम्मेदारी लेकर एक नैतिक कदम जरूर उठा लिया है दोस्तों, जो कांग्रेस में पहले किसी भी नेता ने नहीं किया है, किसी में हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे कांग्रेस अंदरूनी रूप से हमेशा से शर्मिंदा रही है और बीजेपी इसका बार बार चुनाव में फायदा भी उठाती रही है। दूसरा सुनिए क्या मुद्दा है, मामला क्या है, पॉइंट क्या है। आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है, राहुल गांधी का यह ताजा बयान। बीजेपी पर पानी पी पीकर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाली कांग्रेस राहुल गांधी के इस ताजा बयान से छलनी होती नजर आएगी आने वाले समय पर, कई मामलों पर, कई समय। अब बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को खूब उछालेगी। यह बयान बीजेपी के लिए और मौका बन जाएगा और हो सकता है वो सिखों के बीच जाकर चीख चीख कर बोलेगी। क्या अब आप क्या करने वाले हैं? देखिए, खुद राहुल गांधी ये मानते हैं कि कांग्रेस ने गलत किया, तो क्या आप फिर से उन पर भरोसा करेंगे? दोस्तों, राहुल गांधी बेखौफ, जी हां, राहुल गांधी बेखौफ बीजेपी पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने का आरोप हमेशा से लगाते देखे गए हैं। तो बीजेपी कहती है आपकी पार्टी ने भी तो 3000 सिखों को मारा। आप देखते ही होंगे टेलीविजन चैनलों पे, अखबारों में। राहुल की माफी और ये जो ताजा बयान है जिम्मेदारी लेने वाली बात, ये कबूलनामा इस तर्क को कमजोर करती है, लेकिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं करती है। दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है कांग्रेस को, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में निचोड़ ये निकलकर सामने आता है कि राजनीतिक रूप से सिख समाज का विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस को एड़ी चोटी एक करनी होगी, सिखों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। अगर कांग्रेस को सिख समुदाय का भरोसा दोबारा जीतना है तो जिम्मेदारी के लेने के साथ साथ कार्रवाई भी उन्हें करनी पड़ेगी। जैसे कि जिन नेताओं पर आरोप है आज भी संदेह के घेरे में है और अभी भी वैसे नेता, वैसे लोग पार्टी में है, तो उन्हें पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। पीड़ित परिवारों की मदद करनी पड़ेगी। देखिए, जो बयान राहुल गांधी ने दिया है उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और वो भी ऐसे समय में जब भारत की राजनीति में कांग्रेस पहले के मुकाबले बहुत कमजोर है और इस समय वो राजनीति के मैदान में अपनी जड़ें जमाने की जुगत में लगी हुई है। हाँ, राहुल गांधी का बयान इंसानियत के स्तर पर बहुत अच्छा है, ठीक कही जा सकती है। ये जो बातें हैं एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर ये प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए अकेला हथियार नहीं बन सकता। कांग्रेस को इससे आगे जाकर सख्त कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।